हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज है 9 मार्च 2023 और आज से एसएससी CHSL का पेपर स्टार्ट है। तो फर्स्ट शिफ्ट का भी हम एनालिसिस करवा चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और सेकंड शिफ्ट का पेपर भी समाप्त हो चुका है। इसमें पूछे गए जीके, साइंस और करेंट अफेयर के हम लोग मैक्सिमम प्रश्न देखने वाले हैं। और क्वेश्चन आर 100% रियल और ऑथेंटिक है। जो स्टूडेंट पेपर दे के आए हैं उन्हीं के द्वारा ये बताया गया प्रश्न है। आइए हम लोग सेकंड शिफ्ट के पेपर देखने का प्रयास करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, लगभग हम आप लोग को सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि सितार वादक कौन है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे और पूछे गए थे इनमें से कौन सा सितार वादक है। तो आप लोग भली भांति जानते होंगे सितार वादक पंडित रविशंकर का नाम ना लिया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। सितार वादक में आप लोग जानते हैं पंडित रविशंकर का नाम पूरा प्रचलित है। भले ही आज पंडित रविशंकर हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके सितारों के सुरों से आज भी आनंद की अनुभूति जा सकती है। मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ था, अब क्या क्या ऑप्शन था पता नहीं, लेकिन पंडित रविशंकर आपका जरूर ऑप्शन रहा होगा, क्योंकि ये सितार वादक से काफ़ी रिलेटेड है, काफ़ी प्रचलित व्यक्ति है पंडित रविशंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से, ये भी 4 ऑप्शन दिया हुआ था और बोला गया था इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो वैसे हम आपको बता दें बंगाल की खाड़ी में तो बहुत सारी नदी गिरती हैं। अब ऑप्शन में डिपेंड करता है ऑप्शन क्या क्या दिया होगा। 3 ऑप्शन तो जो नहीं गिरता होगा वो होगा, 1 ठो गिरने वाला होगा। तो क्या था आपको कमेंट बॉक्स में जो बताना। वैसे आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ बंगाली खाड़ी में गिरती है। बंगाली खाड़ी इतना देखिए, इतना किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तृत है, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ी नदी गंगा तथा उसकी सहायक पद्मा एवं हुगली, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदी जमुना एवं मेघना के अलावा ये सारे गिरते हैं। ब्रह्मपुत्र हुआ, गंगा हुआ, जितने भी हुगली हुआ, जितना लिखा हुआ है। अन्य जैसे इरावती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ सागर में से संगम करती है। ये सारे नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक स्टूडेंट बता रहे थे 7वीं अनुसूची से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्ति है क्या क्या है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ यथा संघ सूची है, राज सूची एवं समवर्ती सूची दी गई है, जिनमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। संघ सूची तीनों सूचियों में सबसे बड़ी है। संघ सूची तीनों सूचियों में सबसे बड़ी है और इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी संस्था बच्चों के लिए फंड तैयार करती है। तो बच्चों के लिए फंड का तैयार, बच्चों का नाम आया जो, तो यूनिसेफ आप भली भांति जानते हैं। यूनिसेफ पूरे भारत में बाल अधिकारों को प्रोत्साहित एवं संरक्षित करने के लिए कार्य करता है, ठीक है। हम पिछले 70 वर्षों से भारत में बच्चों एवं उनके परिवार का जीवन सुधारने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। मतलब बच्चों का कोई भी कार्य हो तो यूनिसेफ बहुत बड़ा संस्था है बच्चा के लिए, ठीक है। तो आई थिंक यूनिसेफ आपको ऑप्शन में दिया होगा, ये आपको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्क और ड्रग पार्क की स्थापना कहाँ की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को हिमाचल प्रदेश के अपने दौरे के दौरान ऊना जिले में एक वर्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। उन्होंने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था IIT ऊना को भी राष्ट्र को समर्पित किया और ऊना जिले के अंदअदौरा से नई दिल्ली के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक प्रश्न था कि चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही उत्तर ऐहोल है। भारत के कर्नाटक राज्य में ऐहोल को भारतीय वास्तुकला का उद्गम कहा जाता है। यह चालुक्यों की पहली राजधानी थी, जहां उन्होंने 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के कई मंदिरों का निर्माण किया था। बाद में 543 में पुलकेशिन प्रथम ने द्वारा राजधानी को बादामी में बदल दिया गया था। देखिए सारा क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखते हैं, ताकि आगे आपका यदि पेपर हो तो आपको हेल्प मिल सके। एक्स्ट्रा फैक्ट से आपका क्वेश्चन आपके पेपर में लड़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रो कबड्डी लीग का फाइनल मैच किनके किनके बीच हुआ था। प्रो कबड्डी लीग का फाइनल मैच किनके किनके बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। PKL प्रो कबड्डी लीग 9वां फाइनल प्रो कबड्डी लीग 2022 के फाइनल में जयपुर पिंक पैथर्स ने पुनेरी पल्टन को 33-29 के अंतर से हराते हुए दूसरी बार खिताब पर अपना कब्जा जमाया है। पहली बार फाइनल में पहुंचा पुनेरी के लिए असलम इनामदार और मोहित गोयल की हिट जोड़ी रेडिंग के लिए मौजूद नहीं थी।
और इसका उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि आराम बाग बाबर ने कहाँ बनवाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान आराम बाग मुगल शासक बाबर ने 1528 में बनवाया था। यह उद्यान आगरा शहर में ताजमहल से 2.34 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है, सारा फैक्ट आपको याद रखना है, आगे इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कई बार बनते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टेनिस 2022 में किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया? तो टेनिस से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेनिस जगत पर 2 दशक तक राज करने वाले महान खिलाड़ी रोजर फेडरर ने अपने संन्यास की घोषणा की। 20 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम करने वाले इस दिग्गज ने इस साल लेवर कप के बाद खेल को अलविदा करने का फैसला लिया है। अलविदा दे चुके हैं ये। ठीक है, और टेनिस से रोजर फेडरर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न एक पूछा गया था कि उद्योग पर जोर, एक स्टूडेंट ऐसे बताएं कि उद्योग पर जोर किस पंचवर्षीय योजना में, तो वो तो दूसरी हो जाएगा। एक बता रहे थे कार्यकाल दिया हुआ था 56 से 61 शायद। तो देखिए आप लोग जानते होंगे भली बात ही, प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल था 1951 से 56, दूसरा का कार्यकाल था 56 से 61। प्रथम में कृषि पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था और दूसरा में उद्योग पे जोर दिया गया था। ठीक है, दूसरे पंचवर्षीय योजना में उद्योग को अधिक महत्व दिया गया। मुख्य रूप से भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 56 से 61 दूसरा कार्यकाल है। सबसे आखिरी का कार्यकाल क्या है? 2012 से 17, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, सारा डाटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन बता रहे थे स्टूडेंट कि उच्च न्यायालय की रीट किस अनुच्छेद के दौरान जारी करता है? उच्च न्यायालय रीट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 266 के तहत, दोनों अलग अलग है। क्या पूछा था उसी हिसाब से आप क्लियर कर लेना। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक स्टूडेंट बता रहे थे कि अंडमान निकोबार का एरिया शायद पूछा गया था कितना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8249 किलोमीटर पर स्क्वायर है अंडमान निकोबार का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्टूडेंट देखिए, जो क्वेश्चन में थोड़ा डाउट रहता है वो क्वेश्चन हम आपको लास्ट में रखते हैं ताकि थोड़ा सा डाउट जिसमें रहता है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा ही बताए गए प्रश्न हैं। प्लासी का युद्ध का नेतृत्व किसने किया? अब देखिए कोई स्टूडेंट थोड़ा सा पता नहीं उनको क्या मिलता है, कभी कभी एक क्वेश्चन गलत भी बता देते हैं। वही सब कुछ जो हमको डाउट लगता है उसको हम लास्ट में क्वेश्चन रखते हैं। प्लासी का युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लासी का यह युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। ओवरऑल पेपर की बात करूं तो इजी टू मॉडरेट ही पेपर आ रहा है। स्पेशली रीजनिंग में देखा जा रहा है कि स्टूडेंट फर्स्ट शिफ्ट में भी बता रहे थे, सेकेंड शिफ्ट में भी बता रहे हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न नहीं आ रहा है। बाकी क्या आप पेपर देख के आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या सही में सीटिंग अरेंजमेंट के बैठन व्यवस्था का पेपर नहीं आ रहा है क्वेश्चन, ताकि इससे ऐसा मतलब हर एग्जाम में लगभग 1-2 क्वेश्चन इनसे देखने को मिलता ही है। वहीं कैलेंडर क्लॉक से भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बाकी आपको मैथ का हम बता दें, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे चैप्टर से 1-2 करके क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, एडवांस मैथ में उतना नहीं आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आपको कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में कर लेना है, ब्लड रिलेशन कर लेना है, और ये सीरीज से कर क्वेश्चन आ रहा है, मिरर से क्वेश्चन आ रहा है, ये सब कर लीजिएगा। बाकी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा इसी तरह से हर एग्जाम का हर शिफ्ट का एनालिसिस कराया जाता है। मेहनत पसंद आया हो तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।